आज का जो हमारा टॉपिक है पेज नंबर 74 पर काजी की बेईमानी, उसमें है जो बच्चों ने अभी रीडिंग करी। अमीरुल मोमिनीन मोतज़िद बिल्लाह के हुजूर में एक शख्स फरियाद लाया, यानी कि उस अपनी शिकायत लेकर आया कि हज को जाते हुए मैंने एक थैली जिसमें 1000 दिनार थे, 1000 यानी सिक्के थे, सरबा मोहर करके यानी कि उसको सही से बांध के उस पर स्टैम्प लगाकर नायब काजी के पास अमानत के तौर पर रखवाई थी। जैसे कि आप बच्चों को पता है कि जब हम कोई चीज अमानत के तौर पे रखवाते हैं तो फिर हम उसमें खयानत नहीं करते हैं। जो चीज जैसे रखी होती है उसको वैसे ही अमानत के तौर पे रखा जाता है। लेकिन वापस आने पर काजी से थैली तो मिल गई, मगर उसे खोलने पर मालूम हुआ कि तालाई दिनारों की जगह चांदी के दिरहम रख दिए गए हैं। महर जैसी थी वैसी ही मिली, मगर उसके अंदर से दीनार गायब थे। उसका शिकायत ये थी कि स्टैम्प तो वैसी ही लगी हुई थी थैली के अंदर, लेकिन जब हमने उसको खोल के देखा, अपनी अमानत वापस ले आए घर पे, खोल के देखा तो उसके अंदर सोने के तलाई दीनार की जगह चांदी के सिक्के मौजूद थे। उसे बड़ी हैरत हुई। उसने कहा कि शरारत जरूर नायब काजी की है, मगर लाख खुशामद करता हूँ, यानी कि उतना उसके पीछे पड़ता हूँ कि मेरी चीज वापस कर दो, लेकिन वो इनकार करता है। खलीफा ने सारी बात उस फरियादी की सुनी और उसको बोला, तुम इत्मीनान रखो, तुम्हें तुम्हारे जो सोने के दीनार हैं वो तुम्हें मिल जाएंगे। आप लोगों को आवाज आ रही है? ठीक है। वो शख्स मुतमईन होकर इत्मीनान से कि खलीफा ने उसको इतना इत्मीनान दिला दिया था, वो घर चला गया। खलीफा कुछ देर इस मामले के मुतालिक गौर करता रहा कि वो आया उसे क्या करना चाहिए। फिर जामादार को बुलाया। बेटा, जामादार उसको कहते हैं जो आपके लिबास का इंतजाम करता है। पुराने वक्तों में लिबास का जो आपका इंतजाम करता था कि क्या पहनना है क्या नहीं, हर चीज उसकी रख के, वो जामादार कहलाता था। तोशा खाने में से एक नया जोड़ा लाओ। तोशा खाना वो जगह बेटे जहाँ पे हम लिबास वगैरह रखते हैं, आजकल तो वो क्लोजेट वार्डरोब वगैरह कहलाता है ना, तो तोशा खाना पुराने वक्तों में कहते थे। साथ ही एक पगड़ी भी, मगर ख्याल रखना कि उससे अच्छी पगड़ी तमाम तोशा खाने में ना हो। उसने अपने जामेदार से कहा कि जामादार, मेरे लिए ऐसा कपड़ा लाना, लेकिन पगड़ी उसमें ऐसी लाना जो आज तक किसी के पास भी ना हो, बिल्कुल ही यूनिक। जामादार ने हुक्म की तामील करी, यानी उनका हुक्म माना, और खलीफा ने उसे किसी बहाने से बाहर भेज दिया। उसके चले जाने पर पगड़ी फाड़ दी और इस तरफ एक तरफ रख दी। जामादार लौट कर आया तो उससे बोला, अच्छा, कपड़े उठाकर ले जाओ, आज दिल नहीं चाह रहा, नहीं पहनूंगा। जामादार इस लिबास को संभालकर उसकी जगह रखने लगा तो उसने देखा जो मैं पगड़ी पहनने के लिए लाया था साहब के लिए, वो तो फटी हुई नजर आई। अब वो तो डर गया भाई बहुत ज्यादा। उसने कहा, अरे भाई, मेरी तो जान के ऊपर बात बन जाएगी। उसे फौरन ही ख्याल आया कि किसी ऐसे रफूगर को तलाश किया जाए जो कि इस पगड़ी को फौरन पहले जैसा बिल्कुल नया सा कर दे। पगड़ी छुपाकर साथ ली और बाजार में पहुंचकर एक काबिल एतमाद दोस्त से किसी अच्छे रफूगर के मुताल्लिक पूछने लगा, दरियाफ्त करने लगा कि एक कारीगर का पता चला। भागा हुआ उसके पास पहुंचा तो उसने कहा, अच्छे काम के अच्छे दाम होंगे, यानी कि भाई जितना बेहतरीन काम करवाओगे उसी हिसाब से मैं उसका पैसा लगाऊंगा। ऐसा रफू करूंगा कि कोई फर्दे बशर यानी कोई भी इंसान उसको पहचान नहीं पाएगा कि आया ये पहले फटी हुई भी थी या नहीं। आपको क्लियर हो रहा है बेटा? ओके। करीमा, अब आप पढ़िए उसके आगे से। पेज नंबर 75 पे, जामादार ने मुंह मांगे दाम। जामादार इस लिबास को संभाल कर इसकी जगह रखने लगा तो पगड़ी फटी हुई नजर आई। बेचारा जान के खौफ से थर थर कर कांपने लगा। इस हाल में रफूगर का ख्याल आया तो जान में जान आई। पगड़ी छुपाकर साथ ली और बाजार में पहुंचकर एक काबिल एतमाद दोस्त से किसी अच्छे रफूगर के मुतालिक दरियाफ्त किया। एक कारीगर का पता चला, भागा हुआ इसके पास पहुंचा। इसने कहा, अच्छे काम के अच्छे दाम दूंगा। ऐसा रफू करूंगा कि कोई पर्दे बशर तमीज ना कर सकेगा। जामादार ने मुंह मांगे दाम देने की हामी भरी और रफूगर ने जैसा कहा था वैसा कर दिखाया। जामादार ने पगड़ी खुशी खुशी तोशा खाने में रख दी। दूसरे दिन शाबाश खलीफा बेटे, ने फिर शाबाश, वही लिबास शाबाश। ओके, डन। यस शामिर, क्या कह रहे हैं आप बेटा?
जी शामिर। जी शामिर। यस मिस। जी बेटा बोलें। मिस बुक और सफा नंबर बता दें। बेटा कारवाने उर्दू पेज नंबर 74। अब हम 75 पे सेकंड पैराग्राफ पे हैं। ओके ओके। तो बड़ा दे भाई आपको। हो गया मिस। अच्छा, साथ ही जो है बेटा आप लोगों को ये डायरी दिख रही है, क्लियर दिख रही है डायरी? डायरी नोट डाउन कीजिए सब बच्चे काइंडली। आज की डायरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है पहले दूसरी मीकात का जो है आपको टाइटल पेज बनाना है। दूसरी मीकात सन 2020, ठीक है। उसके बाद काजी की बेईमानी चैप्टर का जो है आपको टाइटल पेज बनाना है और इसके अल्फाज मायने करने हैं। डन। काइंडली बच्चे शो योर थम्स अप। और उसके बाद 2 सवाल हैं वो आपको करने हैं। आप पेज नंबर 76 को खोलें। पेज नंबर 76। ओके शामिर, 1 मिनट बेटे, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। पहला सवाल है, फरियादी के साथ क्या बेईमानी हुई थी? एंड लास्ट है, इस हिकायत से आपने क्या नतीजा अख्ज़ किया? ये 2 सवाल आपको डन करने हैं। ओके चलिए।